बुलेटिन की करेंगे, जहां संसद के बाहर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा विपक्ष का देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के कई नेता इस दौरान मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा। 11 बजे का वो समय होगा जब कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप विपक्ष के कई दिग्गजों को देख सकते हैं। सदन के बाहर किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने ही वाली है। 11 बजे का समय है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। और 11 बजे जैसे ही कार्यवाही का आगाज होगा तो विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर भी कई मुद्दों के तहत यहां पर हंगामा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सदन के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां SIR के मुद्दे पर जो सियासत पूरे देश भर में हो रही है, उसको लेकर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर इंडिया ब्लॉक के तमाम जो दिग्गज वो अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज कराते हुए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज भी यहां पर मौजूद है, जो सदन के बाहर लगातार हंगामा कर रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद आपको बता दें कि कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। कार्यवाही के शुरू होते ही इन्हीं मुद्दों को एक बार फिर से सदन के अंदर उठाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष फिलहाल लगातार सत्ता पक्ष से अपील कर रहा है और आह्वान भी कर रहा है कि किसी तरह से SIR के मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन इस दौरान किरण रिजिजू की तरफ से अंतिम अपील की गई है विपक्ष को चर्चा में बुलाने की। लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आज का दिन किस तरह से, जब कार्यवाही की शुरुआत होगी तो हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि सदन के बाहर से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। अवर वोट, अवर राइट और अवर फाइट, इस तरह का जो बैनर है वो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के हाथ में, और इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। और ऐसे में मनमानी नहीं चलेगी, उसके बाद लगातार यह हंगामा जारी रहेगा। सदन के बाहर की तस्वीर और सदन के अंदर भी इसी तरह से गहमा गहमी का माहौल देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और भी कई दिग्गजों की उपस्थिति है। और चलिए अब आपको दोनों सदनों की कार्यवाही दिखाते हैं, जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। 3% ब्याज पे दिया जाता है। मंत्री जी बताएंगे कि क्या सरकार द्वारा ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान या उन्हें लाभ दिलाने हेतु कि सरकारी पदाधिकारी ग्राम स्तर पर जाकर नियमित सर्वेक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 100% लक्ष्य पूरा हो सके। माननीय मंत्री जी, सर, in Delhi they have never been participating in Awas Rural Yojana, sir. However, they have been participating in urban scheme. In Delhi, so far 692 crore central assistance has been approved, and ever since the new government has come, they are free to contact us and participate in our rural scheme, and we will be happy to provide, sir. Thank you. मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक मेरा पूरक प्रश्न है कि मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किन किन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, और ये निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरे हो सकेंगे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब के कारण क्या रहे हैं। साथ ही ऐसे राज्यों में जो पात्र एवं गरीब लाभार्थी अब भी वंचित है अध्यक्ष जी, उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या विशेष कदम या कार्य योजना अपनाई जा रही है। Sir, the government of India, ever since Modi ji has taken the seat, we went systematically for allocating houses for the entire rural community who deserve it, sir. Based on 2011 socio-economic caste census data and 2018 Awas Plus survey, we have given 3 crore houses, sir. And again, 2024 survey, another 2 crore houses have been sanctioned by the cabinet, sir. Total 5 crore houses have been given by the cabinet under Modi ji government. Out of those 5 crore houses, 4.12 crore houses have already been allocated to respective states.
Out of those approximately 3.8 crore houses have already been given to the states. Out of those 2.9 crore houses have been constructed, sir. The government of India, if you look at it over the last 10 years, sir, we have given Sir, over the last 10 years, the central share released was 2. अब चलिए आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां यूपी विधानसभा की कार्यवाही का भी आगाज हो चुका है। इंडिया का जुरिसडिक्शन से स्टेट गवर्नमेंट वाली है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2 श्री ब्रजेश कठेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछले सदन में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था, जिसका समुचित जवाब नहीं मिला था। मैं उसी बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति वर्ष 2007 में संविदा कर्मी के रूप में हुई, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली। मैंने इस प्रश्न को उठाया था, जिसका समुचित जवाब नहीं मिला था। मैं उसी बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति वर्ष 2007 में संविदा कर्मी के रूप में हुई, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी उनको मात्र 7,788 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय मिल रहा है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है और ये हमारे समाज का बहुत कमजोर वर्ग है, जो बामुश्किल अपना जीवन यापन करता है। महोदय, मध्य प्रदेश में